यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस का बहिष्कार किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना। मगर जब से अमेरिका में सरकार बदली है और राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली है, रूस को लेकर रुख में नरमी आ गई है। इसका अंदाजा लगाने के लिए ट्रंप के बयान ही काफी हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने युद्ध शुरू किया। उन्होंने जेलेंस्की को तानाशाह कहा और पुतिन पर नरमी दिखाई। ट्रंप की विदेश नीति से यूरोप में बेचैनी बढ़ी है, लेकिन दक्षिणपंथी गुटों में उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने रूस से दोस्ती की कोशिश की है। बराक ओबामा और उनकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने रिश्ते को रीसेट करने की पहल की थी, लेकिन 2014 में जब पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया में कब्जा कर लिया था तो ये पहल धरी की धरी रह गई थी। अमेरिका रूस के रिश्ते हमेशा से ही सहयोग और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ बिखर गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन ने दोस्ती की नई शुरुआत की थी। दोनों देशों ने एक दूसरे को शत्रु न मानने की घोषणा की, परमाणु हथियारों में कटौती की और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। 1994 में रूस नाटो के पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम में शामिल हुआ और 1997 में दोनों ने एक समझौता किया कि वे अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिका। 1999 में नाटो के पूर्वी विस्तार और पुतिन के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही रिश्तों में ठंडक लौट आई। 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो शुरुआत में अमेरिका के साथ संबंध सकारात्मक रहे। मास्को समिट में उन्होंने और बिल क्लिंटन ने हथियारों में कटौती और सामरिक स्थिरता पर सहमति जताई थी, लेकिन 2001 में सत्ता में आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में रिश्ते जटिल हो गए। बुश और पुतिन की शुरुआती मुलाकातों में व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात हुई, लेकिन जल्द ही मतभेद उभरने लगे। 9/11 के बाद रूस ने अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन किया और दोनों देशों ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग भी किया। 2002 में ट्रीटी ऑफ मॉस्को पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या घटाई गई और नाटो रूस काउंसिल की स्थापना हुई। लेकिन अमेरिका की मिसाइल डिफेंस रणनीति और नाटो विस्तार को लेकर रूस नाराज था। 2006 में बुश और पुतिन ने परमाणु आतंकवाद से निपटने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म की घोषणा की थी, लेकिन तब तक दोनों देशों के रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी थी। आज जब ट्रंप रूस को लेकर नए बयान दे रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि अमेरिका रूस के रिश्ते हमेशा ही दोस्ती और टकराव के बीच झूलते रहे हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मॉस्को से संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक, सामरिक और वैचारिक मतभेदों ने इसे मुश्किल बना दिया है। चाहे शीत युद्ध का दौर हो, पुतिन का उभार हो या फिर यूक्रेन युद्ध, हर मोड़ पर हर इन रिश्तों की दिशा बदलती रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।